अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंशी करमदीन हमारे इलाके के एक उम्र रसीदा बुजुर्ग थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उनका इंतकाल हो गया। मैं जनाजे में शरीक था और तदफीन में भी मैं शरीक था। तदफीन के बाद हम सब घर आ गए। मेरे कुछ ज़रूरी कागजात थे, वो नहीं मिल रहे थे। अचानक मुझे याद आया कि मेरे ज़रूरी कागजात तो अगली जेब में थे और बवक्ते तदफीन कब्र में गिरे होंगे। मौलाना साहब से इजाज़त लेकर कब्र खोदी तो कब्र गुलाब के फूलों से भरी पड़ी थी। मुझे कागजात भूल गए। मैं मुंशी साहब के घर पहुंचा और सारा माजरा बताया और पूछा कि वो कौन सा खास अमल करते थे। तो उनकी बेटी ने यह हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि मेरा नाम अकरम है, मैं पेशे के लिहाज से सरकारी क्लर्क हूँ। घर से मैं तैयार होकर बाहर निकला तो मेरे कोलीग यूसुफ का फ़ोन आने लगा। मैंने कॉल उठाई तो वो इन कागजात का तकाजा कर रहा था जो उसने मुझे वो 2 दिन पहले संभाल कर रखने को दिए थे। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया कि वो कागजात मेरे घर पर मौजूद हैं, तुम्हें घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो लेकर बस घर से निकल रहा हूँ। उसको तो मैंने तसल्ली करवा दी, लेकिन कागजात का सुनते ही मैं अपनी जेब टटोलने लगा। फिर मुझे याद आया 2 दिन पहले तो मैंने ये वाले कपड़े नहीं पहने थे। मैं घबरा गया और सोचने लगा कि उस दिन मैंने कौन सा सूट पहना था। जैसे ही मुझे याद आया मैं जल्दी से मुड़ा और फिर घर के अंदर जाने लगा। मेरी माँ और बीवी मुझे परेशानी की हालत में घर वापस आता देखकर चौंक गई। सारे काम छोड़कर मुझे देखने लगी थी। मैंने उन दोनों के सवालों को नज़रअंदाज किया और फिर भागते हुए अपने कमरे में जाकर वो काला सूट ढूंढने लगा जो उस दिन मैंने पहन रखा था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है घर से बार बार फ़ोन आने के बायस यूसुफ ने जो कागजात दिए थे वो मैंने जेब में ही डाल दिए थे। फिर मुझे घर आकर इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वो अहम कागजात मेरी जेब में थे, मुझे संभाल के रखने थे। मैं तो मुंशी साहब की वफ़ात का सुनकर ही बौखला गया था, क्योंकि मेरे वालिद के जाने के बाद सबसे ज़्यादा ख्याल उन्होंने मेरा रखा था। उन्होंने कभी भी मुझे एक वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी थी। जैसे ही मैं घर आया मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की और फिर मुंशी साहब के जनाजे की तरफ चला गया। मुझे तो होश ही नहीं रहा था। मैंने सारा कमरा उलट-पुलट कर देख लिया। मेरी बीवी भी कमरे में आ चुकी थी और वो मुझसे पूछ रही थी कि आखिर मैं इतना बौखलाया हुआ क्यों हूँ और क्या ढूँढ रहा हूँ। मैं उसे बताऊँ ताकि वो मुझे ढूँढ कर दे सके। कागज़ात गुम हो गए हैं, ये सोचकर ही मुझे टेंशन होने लगी। अब मैं यूसुफ को कौन से कागज़ात दूँगा, क्योंकि वो हरगिज़ चुप होने वाला नहीं था। मैंने बीवी की एक ना सुनी और सारी अलमारी उलट कर देख ली। उसमें से वो सूट नहीं निकला। मैं घबरा गया था। तभी मैंने अपनी बीवी को कहा कि उस दिन जो मैंने काला सूट पहना था वो कहाँ है? वो कहने लगी लेकिन क्यों? तभी मैंने उसको बताया कि उसमें बहुत अहम कागज़ात थे। वो बेचारी तो पहले ही मेरे गुस्से और हड़बड़ाहट की वज़ह से सहमी हुई थी। मेरे इस तरह गुस्सा करने पर वो जल्दी से मेरे साथ वो सूट ढूँढने लगी। फिर कुछ याद आने पर उसने सर पर हल्की-सी एक चपत मारी और कहने लगी, खुदा मुझे अक्ल कामिला अता करे। मुझे तो अब याद आया है कि मैंने वो कपड़े मशीन में धोए थे, वो तो छत पर होगा। ये कहकर वो जल्दी से भागते हुए छत पर जाने लगी। मुझे इतना शदीद गुस्सा आ रहा था, मेरा दिल चाहा कि हर चीज़ तबाह व बर्बाद कर दूँ, क्योंकि मेरी ऑफ़िस में सबके सामने बेइज़्ज़ती होने वाली थी और वजह थी मेरी बीवी। मैं जल्दी से बगैर जूतों के छत पर चढ़ने लगा। मेरी बीवी वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी। उसने बाल्टी में से सर्फ़ में भीगे हुए कपड़े निकाले, उसके नीचे से वो काला सूट भी निकल आया। मैंने जल्दी से उसके साथ से वो सूट झपटा उसके हाथ से वो सूट झपटा और फिर उसे देखने लगा। मैंने सारी जेबें चेक की लेकिन वो कागज़ मुझे नहीं मिला। मैं सोचने लगा कि उस दिन वो कागज़ात मिलने के बाद मैं किस-किस जगह गया था जहाँ वो कागज़ात तलाश कर सकूँ। 19 सितंबर जुमे के दिन मुंशी साहब का इंतकाल हुआ था। मेरे वालिद के जाने के बाद जब कोई भी हमारी खबरगिरी करने वाला नहीं था, रिश्तेदार हमारे मुखातिब किए जाने से डरा करते थे और हमसे दूर रहते थे। ऐसे में एक शख्स हर महीने अपने पैसों से सौदा सर्फ लाकर हमें दे जाता। मेरी वालिदा को मालूम नहीं था कि वो कौन है, लेकिन मैं अच्छे से जानता था कि 6 घर छोड़कर उस गली के आखिर में जो घर बना हुआ है उसके सरबराह मुंशी साहब हमारे घर वो राशन भिजवाते हैं, क्योंकि वो हमारे माली हालात से वाकिफ थे। मेरा तब यूनिवर्सिटी में आखिरी साल था। जल्द ही मैं अपने पैरों पर खड़ा होने वाला था। मेरे बाप की जगह मेरी क्लर्क की नौकरी लग चुकी थी, लेकिन मैं अपनी डिग्री भी मुकम्मल करना चाहता था। बाबा की पेंशन से घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल था। ऐसे में मेरी तालीम के अखराजात इजाफी थे। न जाने बाबा वो सारे अखराजात कैसे पूरे करते थे। बाबा की वफ़ात के बाद मुझे मालूम हुआ कि उनकी तनख्वाह में तो हमारा गुज़ारा नहीं होता था। वो तो 24 घंटों में से 12 घंटे काम करते थे, तब जाकर कहीं हम मुश्किल से गुज़ारा कर पाते थे। मुश्किलात बढ़ी, समझ नहीं आया कि क्या करूँ। तब मैं मुंशी साहब के पास गया और उनसे काम माँगने लगा ताकि दिन में मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ और रात को मैं मुंशी साहब के यहाँ काम कर सकूँ। तभी मुंशी साहब ने मुझे समझाया कि मेरी नौकरी तो मेरे बाप की जगह लग सकती है और पैसों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे उधार पर पैसे देने को तैयार हैं ताकि मैं सुकून से पढ़ सकूँ और मेरी तालीम के अखराजात उठा चुके थे और माहाना राशन भी भिजवा दिया करते थे। मैं उनके एहसान के नीचे दबता जा रहा था। जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल हुई मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं सबसे पहले मुंशी साहब के पैसे लौटाऊँगा। मुझे 2 साल लगे वो पैसे वापस लौटाने में। अगर मुंशी साहब मेरी मदद ना करते तो मेरी तालीम अधूरी रह जाती और कभी भी मुझे प्रमोशन ना मिलता। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। बाबा के जाने के बाद उन्होंने हमें सँभाला। आज भी जब उन्हें कोई काम पड़ता है, मुझे जितना अहम काम भी क्यों ना हो, मैं सब छोड़कर उनकी एक फ़ोन कॉल पर उनके पास पहुँच जाता हूँ।
काफ़ी दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैं ऑफ़िस में था और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। जब मेरी बीवी की कॉल आई, वो मुझे बता रही थी कि मुंशी साहब इंतकाल कर चुके हैं। मुंशी साहब की वफ़ात का सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे आज मैं फिर से यतीम हो गया हूँ, क्योंकि मेरे बाप के बाद मेरे सर पर हाथ रखने वाला इस दुनिया से जा चुका था। मैं जैसे खड़ा था वैसे ही घर लौट आया। ऑफिस में भी मैंने यही बताया कि मेरे वालिद के भाई वफ़ात पा चुके हैं, क्योंकि मेरे वालिद उनसे जज़्बाती तौर पर भी बहुत अटैच थे। जब भी उन्हें कोई काम होता वो मुंशी साहब के पास जाया करते थे। मुंशी साहब तो मैं उन्हें अदब में कह रहा हूँ, वैसे तो मैं उन्हें अक्सर चचा कहा करता था। वो भी इस तरह बुलाए जाने पर बहुत खुश हुआ करते थे। मेरे सर पर हाथ रखते और माथे पर बोसा देते और ढेरों दुआएँ देते हुए रुखसत हुआ करते थे। आज वो इस दुनिया से गए तो मैं खुद को भरी दुनिया में अकेला महसूस करने लगा था। मुंशी साहब हमारे इलाके के सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा शख्स थे। वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन अपने काम में उन्हें खूब महारत हासिल थी। जब कागज़ात नहीं मिले तो मुझे याद आया कि मैं मुंशी साहब के जनाज़े और तदफ़ीन के वक़्त मैं वहीं मौजूद था और मौलवी साहब की हिदायत के मुताबिक काम कर रहा था। शायद वो कागज़ात अगली जेब से गिर कर कब्र में या फिर कहीं मिट्टी में दब गए हों, तभी वो मुझे नहीं मिल रहे थे। इस पर करोड़ों का हिसाब दर्ज था। अगर वो कागज़ात ना मिलते तो मेरी नौकरी चली जाती। मैं किसी तरह इन कागज़ात का हल चाहता था। मैंने मौलवी साहब से मशवरा किया तो वो कहने लगे कि इस दौरान कब्र कुशाई करना ठीक बात तो नहीं है, लेकिन जैसा कि तुम कह रहे हो कि उन कागज़ात की गुमशुदगी के बदले में तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम वो कब्र खोद कर कागज़ात निकाल लाओ। उनकी ये बात सुनकर मैं खुश हो गया, क्योंकि यूसुफ साहब सुबह से मुझे बार-बार कॉल करके परेशान कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर वो कागज़ात कहाँ हैं? तुम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं हो? मैंने उन्हें अब बता दिया था कि वो कागज़ात मैं ढूँढ रहा हूँ, आप फ़िक्र मत कीजिए, अब दुआ कीजिए कि वो कागज़ात मिल जाएँ ताकि मैं कागज़ात समेत ऑफ़िस पहुँच जाऊँ। वो भी उन कागज़ात की कॉपी तलाश करने में लगे हुए थे। सारा ऑफ़िस हड़बड़ाहट का शिकार था। क्योंकि जल्द ही उन कागज़ात का तकाज़ा होना था, हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे और बार-बार सब लोग मुझे मुद्दर इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। परेशानी से मेरा सर दुख रहा था, ऐसे लगता था जैसे अभी ये फट जाएगा। मैं खुद पर जबर किए हुआ था। तभी मैंने मौलवी साहब की हिदायत में कब्र कुशाई करवाने का फैसला कर लिया, क्योंकि ऐसे मामलात में पुलिस को भी इन्वॉल्व किया जाता है, तो पुलिस को भी आगाह करना पड़ गया। शुक्र कि मेरा एक दोस्त जो पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज था, वो मेरी मदद करने को तैयार हो गया और फिर बिना किसी को बताए हमने कब्र खोदना शुरू कर दी। मौलवी साहब ने हमें जो वक्त बताया था, उस वक्त की मुनासबत से हम लोग पहले ही कब्रस्तान पहुंच चुके थे और कब्र की खुदाई करने लगे। मुंशी साहब के घर वालों से भी हम इजाज़त तलब कर चुके थे। पहले तो उनकी बीवी राजी ना हुई, फिर मुझसे हमदर्दी करते हुए उन्होंने इस बात की इजाज़त दे दी कि उनके शौहर की कब्र को खोलकर उन कागज़ात को तलाश कर लिया जाए। हम सब लोग तैयार थे। वहाँ तकरीबन 4 लोग मौजूद थे। एक मौलवी साहब, दूसरा गौरकन, एक मैं और दूसरा इंस्पेक्टर बशीर भी हमारे साथ मौजूद था। मैंने अपने दिमाग में आई सोचों को बमुश्किल रोका था, क्योंकि मेरे ज़हन में बार-बार एक ख़्याल आ रहा था कि मुंशी जी अब ना जाने किस हालत में कब्र में मौजूद होंगे, क्योंकि इंसानी जिस्म तो 17 दिनों के अंदर गल सड़ जाता है। अब तो उनको गए हुए तकरीबन 30 दिन हो चुके थे। मुझे बहुत डर लग रहा था, हाथ काँप रहे थे, लेकिन गौरकन के कहने पर हम वो मिट्टी हटा रहे थे। मैं बार-बार आयतल कुर्सी का विर्द कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर डर बैठ चुका था। एक ऐसा वक़्त जब कोई कब्रिस्तान जाना भी पसंद नहीं करता, ऐसे में हम एक कब्र को खोद रहे थे। दिल ज़र्द पत्ते की तरह काँप रहा था। मेरे हवास बिल्कुल भी सलामत नहीं थे। तभी कब्र को खोदने में हम कामयाब हो चुके थे। थकन से हमारा रुआं-रुआं दुख रहा था। ऊपर से आसमान पर बादल छा चुके थे। ऐसा लगता था जैसे अभी-अभी बारिश होने लगेगी। हम जल्दी-जल्दी अपना काम निपटाना चाहते थे। जैसे ही हमने कब्र को खोदा, सामने ये देखकर हैरान रह गए कि वो कब्र तो फूलों से भरी हुई थी। तभी मैं कहूँ कि इतनी ज़्यादा खुशबू कहाँ से आ रही है। जैसे ही हमने वो कब्र खोदना शुरू की थी, वो खुशबू मेरे नथनों से टकराई थी। मैं हैरान रह गया था कि इतनी अच्छी खुशबू तो मैंने आज तक नहीं सूँघी। शायद ये जन्नत की खुशबू थी जो मेरे नाक से टकराई थी, लेकिन जैसे ही हमने कब्र खोदी वो फूलों से भरी हुई थी। मुंशी साहब का चेहरा 14वीं के चांद की माने चमक रहा था और कफन पर एक भी मिट्टी का दाग मौजूद नहीं था। उनको इस हालत में देखकर हम डर गए। बारिश के आसार नुमायां हो रहे थे, बादल जोर-जोर से गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। ऐसे में ठंडी हवा ने दरख्तों के पत्तों को हिलाकर खौफनाक मंजर पेश किया होता। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए। इसी डर और खौफ की वजह से हम ये भूल चुके थे कि हम कागज़ात के वास्ते वो कब्र खोद रहे हैं। मैं सब कुछ भूल गया। हमने वो कब्र बंद की, अच्छे से लिपाई की और फिर मैं दौड़ते हुए मुंशी साहब के घर आ गया। मेरा जिस्म काँप रहा था, घबराहट में इज़ाफ़ा हो चुका था। सारा जिस्म पसीने से शराबूर था, आँखों में डर और खौफ ने डेरे जमाए हुए थे। मैं तो मुँह से एक लफ्ज़ निकालने के भी काबिल नहीं हो रहा था। मुंशी साहब का बड़ा बेटा घर से बाहर निकला। मेरी ये हालत देखी तो मुझे बैठक में बिठाया और उसे लगा कि शायद मुझे सर्दी लगी हुई है, इसलिए उसने हीटर चला दिया और खुद चाय लेने चला गया। क्योंकि जिस कदर मैं डरा हुआ था, उससे साफ ज़ाहिर था कि मैं फ़िलहाल कुछ भी बोलने के काबिल नहीं हूँ। मुंशी साहब का बेटा इस्माइल जाकर चाय बनवा कर ले आया। अभी तक मेरी कपकपाहट में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि मुझ में डर और खौफ ऐसे समा चुके थे जैसे मेरे बदन का हिस्सा हो। मेरी आंखों से आंसू रवां थे। शायद कब्रिस्तान में उस वक्त जाना मुझे महंगा पड़ चुका था। मैं वहीं सोफे पर घुटनों में सर्द दिए बैठा हुआ था।
जब इस्माइल साहब कहने लगे, सब ठीक तो है ना, अब इस हालत में मौजूद हैं, क्या आपको आपके कागजात मिल चुके हैं? वो मुझसे बहुत से सवालात कर लेना चाहता था, लेकिन मैं एक का भी जवाब नहीं देना चाहता था। मेरे जहन में बोलने के लिए बहुत से अल्फाज जमा थे, लेकिन मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैं अपनी ही कैफियत से अनजान था, तभी इस्माइल साहब को किसी दोस्त का फ़ोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, अर्जेंट उनको मदद की ज़रूरत है। इस्माइल साहब मुझसे माजरत करते हुए घर से चले गए और कहने लगे कि मैं अभी 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ, आप तब तक यहीं रहिए, मैं आके आपसे सारी सूरत हाल मालूम करता हूँ। मैंने उन्हें जाने दिया, मैं खुद कुछ भी बोलने या सुनने के काबिल नहीं था, इसलिए मैं जहाँ बैठा था वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मेरे होश व हवास बहाल हुए। मैंने चाय पी जो अब तक ठंडी हो चुकी थी। मैं अभी ठंडी चाय को ख़त्म ही किया था जब मुंशी साहब की बड़ी बेटी रुखसाना मेरे पास आई और कहने लगी कि भाई साहब, आप यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? मुझे लगता है भाईजान को देर हो जाएगी, आप सुबह लौट आइएगा, या कोई बात पूछनी हो तो मुझसे कर लीजिए, क्योंकि फ़िलहाल तो भाई घर पर नहीं आ सकते। उनका फ़ोन आया था मेरे पास, उनको घर आते हुए तकरीबन 6 से 7 घंटे लगेंगे। या तो आप अपने घर लौट जाएँ या यहीं आराम कर लें। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये कहकर वो औरत जाने लगी। जब मैंने उसे आपा कह के मुखातिब किया तो वो मुड़ी और कहने लगी, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरी सूरत हाल को भांपते हुए वो सामने वाले सोफे पर बैठ चुकी थी। तभी मैंने डरते हुए उन्हें सारा वाकया कह सुनाया। ये सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो शुक्र अदा करने लगी कि उनके वालिद साहब जो मकाम चाहते थे, बिलाखिर उन्हें वो मकाम हासिल हो गया है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान सजी हुई थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन बाप के बिछड़ने का गम भी चेहरे पर अयां था। मैं उनसे जल्द अज जल्द कुछ मालूम करना चाहता था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा गमज़दा थी कि जवाब देने के काबिल ही नहीं थी। मैं उनके नॉर्मल होने का इंतज़ार करता रहा। मैं उनको तसल्ली देना चाहता था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद उन्होंने अपने आंसू साफ किए और कहने लगी कि ये कुरान मजीद की बरकत से हुआ है। बेशक अल्लाह ताला का कलाम बरहक है। मेरे वालिद साहब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन कुरान मजीद से उनकी मोहब्बत लाजवाब थी। कई बार हम उनसे पूछा करते थे कि आप तो पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर आप कैसे इतना ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ लेते हैं? वो रोते हुए कहने लगे, बेशक मैं गफलत में कुरान मजीद नहीं पढ़ सका, लेकिन मेरे पास वसाइल भी तो नहीं थे। मैं खुदा से हर आयत पर यह कहते हुए जाता हूँ कि ऐ खुदा, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया, ना ही मैं जान सकता हूँ कि आपने कुरान मजीद ने कौन से अहकाम फरमाए हैं। बेशक आपने जो हुक्म फरमाए हैं वो बरहक हैं और सच पर मबनी है। यही वजह थी कि मेरे वालिद की कुरान से लाजवाल मोहब्बत ने आज उनको ये मकाम बख्शा है कि बहश्तियों में उनका शुमार होता है। वो औरत रोने लगी थी। मैं हक्का बक्का उनको देखने लगा और इस बात का मैंने यही नतीजा निकाला कि शायद ये कुरान मजीद की मोहब्बत ही थी जिसने आज उन्हें इस मकाम पर ला खड़ा किया था कि लोग उनके जन्नती होने की गवाही दे रहे थे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कीमती से कीमती गिलाफ अपने कुरान मजीद के लिए बनवाते हैं और फिर उन्हें अलमारियों में सजा कर रख देते हैं। यहाँ तक कि कई महीनों तक वो उसे उठाकर पढ़ते भी नहीं है, जिसकी बदौलत उस पर गर्द सी जम जाती है। ये कुरान मजीद हमारे लिए हदायत का सरचश्मा है। यहाँ हमें हमारे हर मसले का हल मौजूद है, लेकिन हम ना तो कुरान मजीद को समझ कर पढ़ते हैं, ना ही उसका तर्जुमा दोहराने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ एक फ़र्ज़ के तौर पर चंद आयात अदा करते हैं और फिर कुरान मजीद बंद कर के उस किसी ऊंची जगह रखते हैं जहां हमारा कभी हाथ पहुंच ही नहीं सकता, जिसकी वजह से हम उसकी तिलावत से भी महरूम हो जाते हैं। मैंने मुंशी साहब की बेटी की बात सुनी। मुझे मेरा जवाब मिल चुका था। मैं बगैर कुछ बोले जैसे आया था वैसे ही बैठक से निकल गया। वो औरत तो मुझे इस तरह जाता हुआ देखती रही, फिर मेरे बाहर निकलते ही बैठक का दरवाज़ा बंद किया और अंदर चली गई। मैं छोटे-छोटे कदम उठाते हुए अपने घर तक आ गया था। मेरी बीवी परेशान हाल बाहर सेहन में मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो सर्दी से ठठर चुकी थी, लेकिन मेरा इंतज़ार करना नहीं छोड़ा था। मुझे इस बात पर बहुत प्यार आया और ख़ुद पर गुस्सा भी कि मैं बगैर कुछ सोचे बगैर उसको सलाम किए अपने कमरे में आया और फिर सारे कमरे को घूर कर देखने लगा। कितना अरसा हो गया था मैंने अपने कुरान मजीद को उठाकर भी नहीं देखा था। मैं मस्जिद में जाता, अगर वक़्त मिलता तो वहाँ पढ़ता, कुरान मजीद से तिलावत कर लिया करता था। अगर वक़्त ना मिलता तो बस नमाज़ पढ़ के वापस लौट आता था। मैंने इर्द-गिर्द नज़रें दौड़ाई और सारी दराज़ी छान मारी। मुझे कुरान मजीद कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सामने टेबल पर मेरी बीवी का कुरान पड़ा था। मेरा दिल शिद्दत गम से फटने लगा कि मैं कैसा मुसलमान जिसको अपना रखा हुआ कुरान मजीद नहीं मिल रहा। मेरी बीवी भी मेरे पीछे आ चुकी थी। वो कहने लगी, आप क्या ढूँढ रहे हैं? आपके कागज़ात आपको मिल चुके हैं क्या? तो मैं उसे कहने लगा कि कागज़ात तो मिल चुके हैं, लेकिन मैं जो कुरान मजीद खो चुका था उसे तलाश कर रहा हूँ। मेरी बीवी हैरत से मुझे तकने लगी। इसे मेरे मानी खेज़ बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो झुंझला रही थी। तब भी वो कहने लगी, कहीं आप अपना कुरान मजीद तो तलाश नहीं कर रहे? मैं उसे कहने लगा, हाँ, हाँ, मैं वही तलाश कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरा कुरान मजीद कहीं देखा है? वो कहने लगी, आप भी ना। आपने खुद तो मुझसे अलमारी के ऊपर वो कुरान मजीद रखवाया था, आप खुद भूल गए हैं। जल्दी से वो लकड़ी वाली टेबल यहाँ उठा लाइए, फिर ऊपर चढ़ के देखिए, आपको आपका कुरान मजीद मिल जाएगा। आंसू मेरे हलक में अटक चुके थे। मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहा था। तभी मैंने जल्दी से टेबल को खींचा, जिसकी वजह से फर्श पर पड़ी हुई कारपेट इकट्ठी हो चुकी थी। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से टेबल को घसीट कर अलमारी के बिल्कुल पास लाया और फिर उस पर चढ़ गया। आंखों से आंसू बह निकले थे, क्योंकि अब तक मैंने खुद भर ज़ब्त किया हुआ था
अब मुझे समझ नहीं आई थी अब तक मैं कितने बड़े गुनाह में मुब्तला था। आज मुझे इस गुनाह से रिहाई मिलने वाली थी। मैंने जैसे ही अलमारी पर नज़रें दौड़ाई तो हर तरफ गर्द की एक मोटी तह जम चुकी थी। कहीं भी मुझे अपना कुरान मजीद रखा हुआ नज़र ना आया। मैं घबरा गया, मेरी आंखों से आंसू रवानी से बहने लगे। दिल अजीब सी घबराहट का शिकार हो चुका था, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बीवी को बुलाया और उसे कहने लगा कि यहाँ तो कोई कुरान मजीद नहीं पड़ा, क्या तुमने कुरान मजीद कहीं और रख दिया था और भूल गई हो? जल्दी कुरान मजीद तलाश करो, मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा है। यह सोच के मैंने अपना कुरान खोल दिया है। तभी मेरी बीवी इस हालत में देखकर परेशान हो गई और मेरे साथ कुरान मजीद ढूंढने लगी। हमने सारा घर छान मारा, तभी ना जाने कैसे मुझे ख्याल आया, मैंने अलमारी पर फैली उस गर्द को नज़रअंदाज किया और फिर अपना हाथ अलमारी पर मारना शुरू किया तो वो गर्द हटने लगी। और फिर उस गर्द में से एक लिपटी हुई एक किताब मुझे दिखाई दी जो गर्द से भर चुकी थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि वो कोई किताब है। मैंने हड़बड़ाहट में से अपनी जानिब खींचा, बहुत सी मिट्टी उड़कर मेरे मुंह पर जम चुकी थी, लेकिन मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। मिट्टी की वजह से मुझे खांसी आने लगी और थोड़ी सी गर्द तो मेरी आंखों में भी चली गई थी। मैं कुरान मजीद को सीने से लगाए जल्दी से नीचे उतरा। मेरी बीवी मेरी तरफ बढ़ी और मेरा मुंह साफ करने लगी। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। मैंने कुरान मजीद का गिलाफ उतारा और फिर कुरान मजीद को चूमते हुए सीने से लगाकर 10 मिनट तक रोता रहा। ऐसा लगता था कि खुदा ने अपनी रहमत मुझ पर तमाम कर दी है, जो उसने मुझे मेरे कुरान मजीद से दोबारा रूबरू करवा दिया है। मुझे आज भी याद है जब अब्बा जान जिंदा थे तब मैंने पूरे 2 महीने पैसे इकट्ठे करके ये वेलवेट का गिलाफ खरीदा था, जो इस वक्त बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। मैं अपने कुरान मजीद को सबसे ज़्यादा कीमती कपड़े में छुपाना चाहता था और मैंने उसे खुद छुपाते हुए खुद से इतना दूर कर दिया था कि आज वो मेरी पहुंच से दूर था। मैं रोने लगा, रोते हुए कुरान मजीद को गले लगाकर बैठ गया। मेरी बीवी हाफ़िज़े कुरान थी, मेरी ये हालत देखकर वो घबरा गई और सूरह रहमान की तिलावत करने लगी। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी और पढ़ने का अंदाज़ तो लाजवाब था। वो समझी शायद रात के इस पहर कब्रिस्तान से आना मेरी ये हालत कर गया है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि मुझ पर हदायत के दरवाजे खोल दिए गए थे। तभी मेरी ये हालत हो रही थी। मैं सूरह रहमान सुनता जाता, मेरी आंखों से आंसू और ज़्यादा रवानी से बहने लगते। तो अभी मैंने अपनी बीवी को सारा वाक़या सुनाया तो वो हैरान रह गई और कहने लगी, बेशक ये कुरान मजीद की बरकत है जिसके बाइस हम सब मुसलमान मुसीबतों से बचे हुए हैं, वरना हमारा हाल भी उन कुफ़ार और मुनाफ़िकीन की तरह होता जो बज़ाहिर तो मुसलमान थे लेकिन हकीकत में काफ़िरों के साथ मिले हुए थे। हम बज़ाहिर तो खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हमारी एक भी हरकत मुसलमानों वाली नहीं है। ना हमें अपने दीन की समझ है, ना ही हम इस पर अमल करते हैं। रोते-रोते मेरी आँख लग चुकी थी, जबकि मेरी बीवी अभी तक सूरह रहमान की तिलावत कर रही थी। मैंने ख्वाब में देखा कि मुंशी साहब मुस्कुरा रहे थे। मैंने देखा कि मैं उनके बिल्कुल पास बैठा हुआ हूँ और इतनी प्यारी वादी है कि आज तक मैंने ऐसी वादी अपनी आँखों से नहीं देखी। शायद ये जन्नत की वादी थी। मैं ख्वाब से जाग गया, पसीने से शराबूर हो रहा था। मेरी बीवी मेरी हालत देखकर परेशान थी। तभी वो मुझे कहने लगी कि आप नमाज में गफलत बरतते हैं, अभी वज़ू कीजिए और इशा की नमाज अदा कर लीजिए, देखना आपको सुकून मिलेगा। इसकी ये बात मेरे दिल को लगी। मैं जल्दी से उठा और सजदे में गिरकर रोने लगा, क्योंकि आज तक मैंने नमाज एक फ़र्ज़ के तौर पर अदा की थी, लेकिन आज मैं खुदा की मोहब्बत में ये नमाज अदा कर रहा था। मुझे दिली सुकून नसीब हुआ। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर मैंने कुरान मजीद को मामूल बना लिया।